तो हमें बदनाम करने का काम इस भाजपा ने किया है। इस भाजपा को तो बिल्कुल यहाँ से खत्म होना चाहिए। वहाँ लोग मर रहे हैं, ये लोग संवेदनशील नहीं है। ये चुनाव से पहले ही सर क्यों? चुनाव से पहले हम तो बहुत दिन से ये मुद्दे उठा रहे हैं। जो लंदन बनाने का सपना केजरीवाल ने देखा था वो तो पूरा हुआ नहीं। ये इतने बदतमीज, मैं आपको बता रहा हूँ, ये चाहते नहीं कि लोग स्वस्थ रहें। उसमें भी हमें बहुत परेशानी हो रही है। जो लोगों के बिल आते हैं, उसने कोई नाली, ना खरंजा, ना सीवर, ना पानी, कोई भी सुविधा नहीं दी किसी। वो तो बिजली वाले अपनी मनमर्जी कर रहे हैं ना। है तो पार्षद हमारे यहाँ का, पर जब काम करेगा जब भी तो पार्षद है। मच्छर इतने हो रहे हैं, आप यहाँ ही देख लो, रात को सोने नहीं देते, दवाई नहीं छिड़क रही। अब कुछ नहीं पता लगता। एक खम्मा पे लेटू लगा दिया छोटा सा, एक घर में लगा दिया। गिरसन जी थोड़ी हो सब जगह आ जाए केजरीवाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी निष्पक्ष और मैं हूं आपके साथ आयुषी श्रीवास्तव। निगम का चुनाव जोरों पर है। एक तरफ आम आदमी पार्टी तो दूसरी तरफ बीजेपी। केजरीवाल ने कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की जहां पर 10 गारंटी प्लान भी गिनवाए और साथ ही जो कूड़े का पहाड़ है उसका भी जिक्र किया गया। कुछ दिन पहले उन्होंने वहां पे विजिट भी किया था और ये बताया भी था, ये गारंटी भी दी है कि अगर एमसीडी में इस बार आम आदमी पार्टी आती है तो जो कूड़े का पहाड़ है उससे निजात मिलेगा। और कहीं ना कहीं तमाम लोगों से हमने बातचीत करने की कोशिश की और आम आदमी पार्टी की तरफ से झुकाव जो है वो ज्यादा दिखाई दे रहा है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है आम आदमी पार्टी के लोकसभा के अध्यक्ष योगेश कुमार डेड़ा जी, जिनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार उनके जो मुद्दे हैं आम आदमी पार्टी के वो क्या करेंगे, क्योंकि एमसीडी के जो बीजेपी है वो एमसीडी के अंतर्गत आती है और कई साल से बीजेपी एमसीडी में जीत रही है। इस बार क्या आम आदमी पार्टी को उम्मीद लग रही है? सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया चैनल के साथ जुड़ने के लिए। इस बार क्या लगता है, कुछ अलग, कुछ बदलाव होगा एमसीडी में? ये बदलाव की बहुत ज़रूरत है और जनता बदलाव चाहती है असल मायने में, क्योंकि पिछले 15-17 सालों से जिस तरीके से भाजपा की सरकार रही है एमसीडी के अंदर, और दिल्ली, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है, आप देखिएगा कि और देशों में हम जब घूमने जाते हैं तो उनकी राजधानी इतनी शानदार होती है, वहाँ बिल्कुल गंदगी होती है, क्लीन रोड्स होते हैं, अच्छे वातावरण होता है। और यहाँ एक सबसे बड़ी परेशानी है कि दिल्ली दिल्ली सी लगे, राजधानी सी लगे, और उसको दिल्ली का ऐसा होना चाहिए। लेकिन भाजपा शासित एमसीडी ने दिल्ली को गंदा और कूड़े वाली राजधानी, कूड़े के पहाड़ वाली राजधानी बना के दिया है। ये हमारे लिए बहुत शर्म की बात है। और खासकर जिस एरिया से मैं हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ कौंडली विधानसभा है, हमारे बॉर्डर पर जब भी यूपी से लोग आते हैं, यहाँ एक कूड़े का पहाड़ आपको दिखाई देगा। लोग कहते हैं आप कहाँ रहते हैं, हम कहते हैं हम कौंडली विधानसभा में, जहाँ वहाँ कूड़े का पहाड़ है। तो हमें बदनाम करने का काम इस भाजपा ने किया है। इस भाजपा को तो बिल्कुल यहाँ से खत्म होना चाहिए। जो इनका काम था वो उन्होंने किया नहीं, और तमाम उन चीज़ों को किया है जो जनता के साथ नहीं करनी चाहिए थी। सर, कोंडली की बात की जाए तो यहाँ के विधायक जो हैं वो कुलदीप जी हैं, पार्षद जो हैं वो आम आदमी पार्टी से हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। बात की जाए अगर कूड़े के पहाड़ की, तो इसी को लेकर पूरा का पूरा चुनाव इस बार देखा जा रहा है। दिल्ली सरकार भी इसको लेकर कई बार आ चुकी है। जब गैस यहाँ पर वो हुआ था, कई लोग मरे थे, तब केजरीवाल जी आकर बोले भी थे कि हम इससे जल्द से जल्द निजात दिला पाएंगे। ये भी बात कही गई इस बार की लंदन से, इंग्लैंड से इंजीनियर बुलाए जा रहे हैं। इस चीज़ को लेकर आप क्या कहें, क्योंकि लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं? यहाँ के जो एमएलए हैं कुलदीप कुमार जी, वो आम आदमी पार्टी से हैं, लेकिन यहाँ के जो पार्षद रहे हैं वो दोनों, चाहे वो यहाँ कौंडली वार्ड रहा हो पुराना, उसके अतुल गुप्ता जी वो भी भाजपा के थे, और राजीव चौधरी जी जो दलुपुरा वार्ड के थे वो भी भाजपा के थे। तो क्योंकि सिस्टम नहीं बन पा रहा था, पार्षद अलग, एमएलए अलग, तो ये जो लोग हैं ये काम करते नहीं। एमसीडी के लोग जो भाजपा के लोग थे ये काम करते नहीं थे। तो हमारे यहाँ भाजपा का बड़ा इशू रहा है। और ये जो आपने कहा कि कूड़े के पहाड़ पे हम देखिए, कूड़े का पहाड़ सबकी परेशानी है मैडम। आप देखिए जो हमारे यहाँ रहते हैं ना, कूड़े के पहाड़ के आसपास जो रहते हैं, वो पिछले कई सालों से दमे की बीमारियों से, स्किन प्रॉब्लम से, इवन कई लोगों को तो कैंसर से डेथ हो चुकी है। ये पूरी रिपोर्ट है, ये यहाँ की रिसर्च रिपोर्ट है। आप देखिएगा यहाँ इतना बुरा हाल, इतना अत्याचार इन लोगों ने हम पे किया हुआ है कि कम से कम जिस जगह हम रहते हैं वहाँ लोग मर रहे हैं। ये लोग संवेदनशील नहीं है, स्किन की बीमारियाँ और कई बार ये कूड़े का पहाड़ यहाँ गिर चुका है, गिरने के बाद लोगों की हम डेथ हुई।
अभी जो ये आए हैं, मनीष जी यहाँ पर आए, अरविंद दीवार गिरी यहाँ पर, आप देखा दीवार गिरते गिरते कुछ लोग मरने से बचे। इन्होंने क्या किया, कूड़े के पहाड़ को फैलाया है और फैलाने के बाद वो जिस तरह से फैलता जा रहा है और अब उसका और इन्होंने बढ़ा, और इनकी पूरी प्लानिंग है कि दिल्ली को और कूड़े के पहाड़ दें। तो ये मुझे समझ में नहीं आता ये दिल्ली को बनाना क्या चाहते हैं। जनता तो कह रही है सर वहाँ की, वो उस तरफ आते ही नहीं अरविंद केजरीवाल की, वो देख पाए कि हम कितनी समस्याओं से जूझ रहे हैं। किस तरफ नहीं आए? जो मुल्ला कॉलोनी है उस तरफ नहीं आते हैं कभी। कूड़े के पहाड़ पे मुल्ला कॉलोनी, गाजीपुर डेयरी फार्म और तमाम जो एरिया बूचड़ खाने का है उसके सेंटर में बना हुआ है। अरविंद केजरीवाल जी कूड़े के पहाड़ के ऊपर तक गए हैं, उन्होंने पूरे आपने इंटरव्यू पूरी दुनिया। चुनाव से पहले ही सर क्यों? चुनाव से पहले हम तो बहुत दिन से ये मुद्दा उठा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एमपी गौतम गंभीर जी वो लोकसभा यहाँ पर संभाले हुए हैं, वो बीजेपी के हैं। यहाँ के मेयर दिल्ली के वो भी बीजेपी के, यहाँ के पार्षद वो बीजेपी के। इनका ये काम था, इन्होंने वादा किया था इनका ये, और वो अपने वादे कोई बात ही नहीं करता है। कभी गीला कूड़ा, कभी सूखा कूड़ा, उस पर 200 करोड़ का टेंडर कर दिया। कभी किसी आदमी से, यहाँ आप किसी से पूछिए, क्या तुम्हारे पास कभी कोई गीला कूड़ा सूखा कूड़ा वाला कोई कभी आया? कभी कोई आदमी? सिर्फ बेवकूफ़ बनाने का काम, लोगों को भ्रमित करने का काम लोगों को ये करते हैं। कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी की तरफ से पैसे भी एमसीडी में दिए गए थे कूड़े के पहाड़ से। जिस तरीके से हर दिन वहाँ पर ट्रैक्टर चढ़ते हैं, उसको लेकर नुकसान हो रहा है, इसको लेकर आप क्या कहें? जो इनकी पेमेंट थी वो, जो लोगों की पेंशन्स की पेमेंट थी वो, उसके अलावा सरकार ने इनको 1200 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा लोन भी दिया। उसके बाद ये पैसे के निकल कर, इनकी नीयत नहीं है काम करने की। देखिए आज दिल्ली गवर्नमेंट अच्छे स्कूल बना रहे हैं, वो अच्छे काम कर रही है, मोहल्ला क्लिनिक्स दे रही है, महिलाओं को फिर मुफ्त में जो है सारी यात्रा फ्री दे रही है, बूढ़े बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा उन्होंने फ्री कराई है, बिजली आधी कर दी, पानी माफ़ किया हुआ है। उसके बाद भी ये पानी सर गंदा आ रहा है, ये एक बहुत बड़ी समस्या है हर क्षेत्र की बात की जाए तो। देखिए मैं बताऊँ, पानी गंदा कैसे आएगा जब एरिया में पूरी नाली खुली हुई हैं, नालियाँ टूटी हुई हैं, और जहाँ भी वो ये कुछ मारते हैं, ये हमारे पाइप को तोड़ते हैं ये लोग। इनको तो गंदा करना है और लाइनें तोड़ के वो नाली का पानी उसमें डालते हैं। कई बार मतलब डेली हमारे इनसे झगड़ा रहता है, आप क्यों हमारी लाइनें तोड़ते हैं? ये इतने बदतमीज़, मैं आपको बता रहा हूँ, ये चाहते नहीं है कि लोग स्वस्थ रहें। लगातार दिल्ली गवर्नमेंट के पाइपों को तोड़ने का काम, उसमें गंदी करने का काम, नाली खुली हुई, कोई भी इनको चिंता नहीं है। मलेरिया डेंगू लगातार फैल रहा है, ना दवाई डालते हैं टाइम पे। पार्कों का बुरा हाल देख लीजिए, हमारे बच्चे ना वहाँ खेल सकते हैं ढंग से, ना वहाँ बड़े बुजुर्ग बैठ सकते हैं, वहाँ घास नहीं है, ग्रीनरी नहीं है। क्या मतलब था इनका? बस लेंटर, अभी आप लेंटर डालो, अभी पहुँच जाएगा जेई 1 सेकंड के अंदर। अभी पुलिस वाला वहाँ देखेगा, अभी आपसे 1-2 लाख रुपए लेंटर पे लेके जाएगा, आपको काम नहीं करने देगा, आपको परेशान करेगा। ये इनकी नीयत है। और क्या करते हैं, जब चुनाव इनको मालूम है हारने वाला तो कैंडिडेट चेंज। पिछली बार जो कैंडिडेट था वो चेंज कर दिया, फिर नया किसी और को टिकट दिया। इस बार लड़ना था, उसने पूरा भ्रष्टाचार किया, 5 साल पूरे पब्लिक को लूटा। तमाम लेंटर में उसके, हमारे पास केसेस हैं उसके, उसने कितनी बदतमीजी क्या लोगों से, कितने भ्रष्टाचार किए। अब उससे हम केस खोल रहे थे, उसको टिकट काट दिया। इनका अशोकनगर का इनका काउंसलर पकड़ा गया, इनका न्यू कॉलोनी का काउंसलर पकड़ा गया पैसे लेते हुए। स्टिंग ऑपरेशन से तमाम मीडिया ने पूरे चलाया, उनके टिकट काट देते हैं, फिर दूसरा दिया, फिर टिकट। ये हर साल 5 साल नया गेम है इनका। आम आदमी पार्टी भी एक नेता का टिकट काटी है जो एक्सटेंशन पे चढ़ गए थे सर, टावर पे। आपने वो वीडियो देखी होगी, उन्होंने बहुत सारे घोटाले के बात भी बताई है आम आदमी पार्टी को लेकर, उनको क्या कहेंगे? जो आम आदमी पार्टी का जिनकी आप बात करें, जो टावर पर चढ़ गए थे, वो मनोनीत निगम पार्षद थे, पब्लिक निगम पार्षद नहीं थे, वो मनोनीत थे। पहली बात, जो हमारे जो पार्षद हैं उनको देखिए, ये एक सेंट्रल पॉलिसी है। केजरीवाल जी के यहाँ से जो पॉलिसी बनती है वो सभी विधायकों के लिए मान्य होती है। मोहल्ला क्लिनिक बनाने हैं तो ये सेंट्रल पॉलिसी। अरविंद जी के यहाँ से जो सिस्टम बनेगा वो हमें इम्प्लीमेंट करना है, सीधी बात है। ये सिस्टम है बहुत बढ़िया। विधायक कोई भी हो, पार्षद कोई भी हो, अगर केजरीवाल जी ने जो सिस्टम दिया है उसके अनुसार काम होगा, वो पब्लिक के वेलफेयर में होगा। ये अच्छे स्कूल बनने थे, अच्छे स्कूल बने, मोहल्ला क्लिनिक बनते, मोहल्ला क्लिनिक बने, तमाम जो हम काम कर रहे हैं वो सारे हो रहे हैं। तो सेंट्रल पॉलिसी है, और सेंट्रल पॉलिसी अरविंद जी ने बहुत अच्छे मैनेजमेंट से दिल्ली को बहुत खूबसूरत बनाने के लिए, अच्छी दिल्ली बनाने के लिए जो पॉलिसी इन्होंने बनाई है वो दिल्ली को राजधानी दिल्ली बनाने के लिए बहुत काम करेगी। सर एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि 2 राज्य आज आम आदमी पार्टी के पास है। अब गुजरात में भी आम आदमी पार्टी जो है जा रही है, चुनाव प्रचार कर रही है। शराब घोटाला एक बहुत बड़ा मुद्दा है बीजेपी का, और उसी को लेकर एमसीडी चुनाव इस बार बीजेपी लड़ भी रही है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? हालांकि एमसीडी में जो नाली होती है वो आते हैं, जो कूड़े होते हैं वो आते हैं, लेकिन शराब घोटाले को लेकर बीजेपी काफ़ी सक्रिय रही है इन सालों में, प्रदर्शन भी हुए हैं। इसको लेकर आप क्या कहें? वो प्रदर्शन भी करेंगे, वो घोटाले का आरोप भी लगाएंगे, वो साबित करके दिखाए ना। अरविंद मनीष जी के यहाँ खूब रेडी उन्होंने मारी, क्या मिला इन्हें? झुंझुना मिला ना। मनीष जी को पकड़ के दिखाए ना, किया है ना,
करके ये सिर्फ झूठ बोलते हैं हमें भ्रमित करने के लिए। आज ये इतने डरे हुए हैं कि पहले तो इन्होंने 6 महीने चुनाव टाला, उसके बाद अब जो गुजरात के बीच में चुनाव फंसाया किसी तरीके से, मनीष जी, अरविंद जी, ये सब लोग यहाँ दिल्ली में फंसे रहे हैं, गुजरात में फंसे रहे, कहाँ काम करेंगे? इतने डरे हुए लोग हैं ये, इनको शर्म आनी चाहिए क्योंकि काम तो ये लोग करते नहीं। काम ये करते तो ये आप बताइए ना काम करे। अरविंद जी ने जब पहली बार, आपको याद होगा, जब एक बार सरकार बनने के बाद जब वोट मांगी तो कहा कि मुझे वोट मत देना अगर मैंने काम नहीं किया, अगर मैंने काम किया तो वोट देना। इन्होंने 5,000 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद दिल्ली में 200 MP काम करते रहे, इनके 20 कैबिनेट मिनिस्टर, 11 CM और अमित शाह खुद पर्चे बांटता रहा। उसके बाद ये बुरी तरह हारे, 62 हम जीते 8 ही, वो भी इन्होंने तमाम एलिगेशन लगाने के बाद, तमाम दंगे कराने के बाद इनका यह शुरू हुआ। मैं आपको बता रहा हूँ, इनकी पोल खुलेगी, देश देख रहा है। इन्होंने तमाम घोटालों का आरोप लगा लिए, अपनी ओर नहीं देखते हैं। इन्हें कुछ मिला नहीं मिला ना, मनीष जी बाहर है ना, तमाम घोटाला चुनाव के बाद देख लेना इनका हश्र क्या। लेकिन ये तो सच्चाई है कि गली में ठेके खोले जा रहे हैं, बड़े तो नहीं। देखिए पहले क्या था, अब ये हमारे यहाँ न्यू कॉलोनी का रोड है, यहाँ आप एक जगह 10 ठेके खोल दो आप। इन्होंने क्या किया, ये भाजपा की साजिश थी। साजिश कैसे? क्योंकि इनके पास जो सिस्टम है, हमारे यहाँ दलूपुरा गाँव है, दलूपुरा गाँव एक पुराना गाँव था, यहाँ 1.5 लाख की आबादी है, करीब 19 से 20 हज़ार वोट्स हैं, और वहाँ पर आप ये देखिए कि अनऑथराइज 8-9 ठेके चल रहे थे। अनऑथराइज्ड इलीगल शराब आती थी वहाँ पर, कभी हरियाणा से आ रही है, कभी यूपी से आ रही है, तो सब चलाते कौन थे? ये भाजपा के लोग। इन्हीं के ठेके वहाँ पर चलते हैं। लोगों को गंदी शराब, कच्ची शराब, बहुत जो मतलब मैं तो जानता नहीं बहुत सारी चीज़ों के बारे में, मतलब कि इस तरह की शराबी, और लोग बीमार होते हैं, उनसे मरते हैं, वो अनऑथराइज ठेके चलाते हैं। अब हमने क्या किया, अरविंद कोई ठेका बढ़ा है नहीं है, काउंटिंग्स में आप देख लीजिए ठेके उतने ही हैं, लेकिन उनको डिवाइड किया है एरिया वाइज, और ताकि लोग अपने एरिया में ले सकें, और वो उनके इलीगल ठेके बंद हो गए इनके, इस वजह से परेशान है। सर एक और सवाल आपसे ले चलती हूँ कि बीजेपी ने अभी कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, गौरव भाटिया ने कहा कि जो लंदन बनाने का सपना केजरीवाल ने देखा था वो तो पूरा हुआ नहीं। अब आप इस पर क्या कहें? मैं तो कह रहा हूँ दिल्ली हम बना रहे हैं ना अच्छी, लंदन जब पहले दिल्ली को दिल्ली जैसा बनाएंगे, दिल्ली को लंदन से बेहतरीन बनाएंगे, ये केजरीवाल जी का सपना है। दिल्ली को लंदन नहीं, दिल्ली से लंदन से भी अच्छा बनाएंगे। अगर आज काम कर रहे हैं ना, तो ये काम का रिजल्ट आप 5 साल में देखिएगा। जो अरविंद जी की सोच है दिल्ली को लेकर, वो जब सामने आएगी, आ रही है ना सामने, आज लोग कह रहे हैं ना, 3 बार मोदी जी के सामने भाजपा ने पूरी जान लगा दी ना, दिल्ली में आज काम नहीं किया तो उसको कैसे जीतते? तीसरी बार सरकार बनी है, काम के बेस से बनी है। लोग पागल नहीं है, ये लोग दिल्ली वालों को पागल बनाते थे, आज इनकी पोलें खुल रही हैं। आज हम MCD के अंदर जब दिल्ली में दिल्ली सरकार की मेयर बनेगा, यहाँ के पार्षद बनेंगे, दिल्ली का मॉडल हमारे पास, दिल्ली सरकार भी होगी, दिल्ली की MCD भी होगी, और बेहतरीन दिल्ली बनाने का सपना सभी का पूरा होगा। आपकी कैंडिडेट, जो आपकी पत्नी है कैंडिडेट, वो भी उतरी हुई है, वो कौन से 5 मुद्दे हैं जिसको लेकर इस बार आम आदमी पार्टी लड़ रही है? सर अगर आप बता। देखिए जैसे दिल्ली गवर्नमेंट के अच्छे स्कूल्स हैं, अब हमारे यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो 6ठी से हमारी क्लास शुरू होती हैं, उससे पहले जो बच्चे होते हैं 5वीं तक प्राइमरी में, वो इनके पास जाते हैं, वो बिल्कुल बेसलेस बच्चे, मतलब आप ये समझ लीजिए उनको फिर से शुरुआत करनी पड़ती है। हमारे टीचर्स को बड़ी मेहनत करनी पड़ रही है, ABCD तक भी वो लोग बच्चे ढंग से नहीं बोल पा रहे हैं, वर्ड्स नहीं लिख पाते हैं। तो प्राइमरी स्कूल में शिक्षा का जो सिस्टम है वो अच्छा हो, पढ़ाई की जो क्वालिटी है वो अच्छी हो, वहाँ पर जो गंदगी का आलम है, वहाँ गाय बंधी हुई थी, मतलब MCD के स्कूल में आप ये देख ले, गाय भैंसें बंधी हुई हैं, इतना बुरा हाल वहाँ पर। तो वो अच्छे दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल जैसे हैं, स्मार्ट बोर्ड्स वाले, अच्छे तमाम PTMs वहाँ होती हैं, अच्छे रिजल्ट्स आने शुरू हो गए हैं, ऐसे ही MCD के स्कूल बनाए जाए, पहला मुद्दा। दूसरा कि हमारे जहाँ कूड़े का पहाड़ है, जो गंदगी का आलम है, ये दूर हो, दूसरा मुद्दा। तीसरा जो टाइम पे हमारे जो वर्कर्स हैं, जो साफ सफाई वाले हैं, ये आएँ, इनमें कोई भ्रष्टाचार ना हो। चौथा जो लैंटर माफिया यहाँ चलता है, जो इन्होंने जो अवैध उगाइयाँ हैं वो बंद हो। चौथा कि कोई भी किसी तरीके से भ्रष्टाचार ना कर पाए। पार्किंग की जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है उसको हम सॉल्व करें, ये हमारे यहाँ बड़े क्षेत्र है, ये बड़े मुद्दे हैं हमारे यहाँ। और गंदगी का तो जो बीमारी फैल रही है उससे हमें निजात मिले, ये हमारा मेन काम रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ योगेश जी, जिन्होंने इस मुद्दे पे खास बातचीत की। देखना काफ़ी अहम होगा क्योंकि निगम का चुनाव जो है वो नज़दीक है, ऐसे में टक्कर जो है वो ज़ोरदार है, और देखना बहुत अहम होगा कि इस बार MCD के चुनाव में कुछ बदलाव देखने को मिलता है या फिर नहीं। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए NTV निष्पक्ष के साथ। हम दल्लूपुरा गांव के 193 वार्ड में मौजूद है। ये पूरी की पूरी मार्केट जो है, और यहाँ पर तमाम जो लोग हैं बैठे हुए हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि वो इस बार के MCD चुनाव में किसको देख रहे हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? इनको दो।
क्या क्या नाम है आपका? लीलू। नाम है, यही के रहने वाले दलुपुरा का। हाँ जी, दलुपुरा के ही है। चुनाव हो रहे हैं एमसीडी के, किसको देखते हैं? झाड़ू, केजरीवाल। केजरीवाल को। हाँ जी। एमसीडी तो बीजेपी के अंदर कई साल से आ रही है, नहीं, क्या लगता है बदलाव होगा? बीजेपी ने यहाँ कुछ नहीं किया। झाड़ू ने हॉस्पिटल, स्कूलों पे सब चीज़ों पर ध्यान दिया है, इसलिए यहाँ झाड़ू का जोर ज़्यादा है। अच्छा, शराब घोटाले की भी सबसे बड़ा मुद्दा है बीजेपी का इस बार, क्या कहेंगे? नहीं, बीजेपी का तो घोटाला हो ही रहा है। महंगाई सब, कोई भी व्यापारी सब नीचे है। क्या कहेंगे सर आप? हम तो यही कहेंगे, हम झाड़ू से हम जुड़े हुए हैं और झाड़ू को ही वोट देंगे। हम तो बहुत परेशान हैं बीजेपी से। जो हमारे गांव के अंदर जो मीटर लगे हुए हैं लाइट के, केजरीवाल ने 200 यूनिट फ्री कर रखी हैं, उसमें भी हमें बहुत परेशानी हो रही है। जो लोगों के बिल आते हैं, उन बिलों को जो बिजली वाले जो भेज देते हैं, रीडिंग लेने घर नहीं आते, वो वहीं से भेज रहे हैं। ना तो मालिक को ये पता चला है कि मीटर कैसा चल रहा है कि ना चल रहा, अंदाज से बिल भेजते हैं और वो हमको भरने पड़ते हैं। छोटा हो या बड़ा हो, सबको परेशानी हो रही है। बिल नहीं कम करते, वो जो दे दिया ध्यान भरना पड़ता है। वो इस चीज़ से बहुत परेशान है गाँव वाले, सभी परेशान है, एक नहीं सब परेशान है। लेकिन दिल्ली में तो फ्री में है। कहाँ फ्री है? 200 यूनिट फ्री कर रखी हैं, पर वो बिल तो जो भेज रहे हैं वो 200 यूनिट भी ख़त्म हो जाती हैं। वो तो बिजली वाले अपनी मनमर्जी कर रहे हैं ना, वो किसी की सुनते नहीं है। ये तो आम आदमी के हाथ में भी है, ये तो आम आदमी पार्टी के हाथ में भी है। दोनों पार्टी मिलकर चलाती है दिल्ली। चला कहाँ रही? उनको चलन कौन दे रहा? आम पार्टी को। बीजेपी वाले करें। जो गांव में कनेक्शन पहले जो मीटर बदले, बड़े मीटर थे, वो जिनके बिल मोटे थे, उन्होंने उनसे सेटिंग करके बिल साढ़े अपने माफ़ करा लिए और जो गरीब आदमी वो पिस गए। यहाँ बहुत लंबा घोटाला चल रहा गाँव के अंदर, कोई सुनने वाला नहीं है। नाली भरी पड़ी है, सारी कचरा नहीं उठा रहे, बहुत ज़्यादा। आप अब अंदर जाके गांव में देखो, मैं अब अपने घर की तरफ दिखाता हूँ, कूड़े चढ़े पड़े, कोई ठाने वाला नहीं है। आते हैं वो टाइम बैठे थोड़ा बहुत ठाए और चले जाते हैं, निकाल के चले जाते हैं। आप बोल रहे बीजेपी की तरफ से कोई नहीं आता, दिल्ली सरकार की तरफ से कोई आता? बीजेपी की तरफ से। और दिल्ली सरकार की तरफ से? दिल्ली सर केजरीवाल जी की तरफ? केजरीवाल की तरफ से ही हो रहा है। जो हॉस्पिटलों में हो रहा है, स्कूल में हो रहा है, सब उसी की तरफ से हो रहा है। गाँव वाले ज़्यादा परेशान लाइट से हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा, कि मनमर्जी लाइट दे रहे हैं, मनमर्जी अपनी जो मीटर की रीडिंग लेते हैं। हमको पता नहीं चल रही मकान मालिक को क्या रीडिंग जा रही है, क्या नहीं जा रही। पहले जो मीटर थे उनमें तो पता लग जाए कि हमारे मीटर इतना घूम रहा है। अब कुछ नहीं पता लगता। एक खम्भा पे लेटू लगा दिया छोटा सा, एक घर में लगा दिया। रीडिंग लेने बहुत कम आते नहीं हैं, वहीं से भेज देते हैं। और जब जाते हैं कि मीटर हमारा ये बिल ज़्यादा आ रहा है, बोला नहीं सही दे रहे हैं, तो हमको तो पता ही नहीं लग रही कि मीटर हमारा क्या कह रहा है। बिजली की समस्या है यहाँ? बिजली की बहुत ज़्यादा समस्या पूरे गांव के अंदर। मीटर बदले गए हैं, छोटे छोटे मीटर लगे गए हैं, वे कोई सुनने वाला नहीं है। इसीलिए हम केजरीवाल से जुड़े हुए हैं। हमारा केजरीवाल जी का सबसे बड़ा मुद्दा इस बार कूड़े का पहाड़ है। वो आए भी थे यहाँ पर, जो गांव के अंदर पड़ा है, नाली है सब टूटी पड़ी हैं, पानी की लाइन जो डाली है वो आधी बंद है, आधी चालू है। सारे काम बेकार हुए पड़े हैं, कोई करने वाले के लिए तैयार नहीं। लगता है केजरीवाल अगर एमसीडी में आते हैं तो कूड़े का पहाड़ जो है उससे निजात दिला पाएंगे? उसी के भरोसे हैं, उसी के भरोसे हैं। वो आ जाए तो कुछ सुधार हो जाए। हाँ, इतना महंगा बिल जा रहा है, जो 200 यूनिट, हमको तो यही पता नहीं चल रही गाँव वालों को कि यूनिट। सर आप ऐसे कह रहे हैं, हमने तमाम लोगों से बात की, वो कहते हैं कि 200 यूनिट हमें तो बिल देना पड़ता है, 200 यूनिट भी फ्री नहीं है हमें। वो सब उसी में आ जाती हैं, भेज देते हैं सब बना के चिट्ठा कि इतना भर दो, और ना कम करते, कम भी नहीं करते। वो जो आगे बिल वो भरना पड़ेगा, चाहे वो 10,000 का आ जाओ, चाहे 5,000 का आ जाओ। पहले उससे पता चल जाओ मकान मालिक को तुम्हारा मीटर इतनी रीडिंग बना रहा है, पता लग जाओ। अब नहीं पता लग रही है, इनमें अपनी मनमर्जी कर रहे हैं बिजली वाले। विधायक कुलदीप जी हैं, क्या काम किया उन्होंने? वो कर रहे हैं काम, एकदम तो उन पे भी नहीं होगा, कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। कुलदीप काम कर रहा है। पार्षद भी यहाँ बीजेपी के हैं, उनकी तरफ से कोई काम किया गया हो इस गाँव में? उसने कुछ नहीं करा गांव के अंदर, उसने नहीं किया कुछ भी काम। क्या बोलेंगे? जीरो। उसको जो पिछला पार्षद है हमारा, अभी जो पीछे हुआ था, राजीव वर्मा नाम है उसका, उसने कोई नाली, ना खरंजा, ना सीवर, ना पानी, कोई भी सुविधा नहीं दी किसी को। सिर्फ अपने यहाँ पक्का है, बाकी गांव सारी जनता परेशान है। सफाई से भी, सीवर से भी, पानी भी नहीं आता, गंदा पानी आता। वो कोई काम 0 पॉइंट है।
उसकी नेचर मतलब जीरो से भी डाउन जीरो। पानी एक बहुत बड़ी समस्या है दिल्ली में। इस चीज़ को आप किस तरीके से देखते हैं? अगर आम आदमी आ जाती है एमसीडी में तो क्या बदलाव होगा? क्योंकि दिल्ली सरकार तो है, ये दिल्ली सरकार के रहने के बावजूद भी दिल्ली के कई इलाकों में सर पानी गंदा है। काम तो करेगी, पानी का इंतजाम तो करेंगे। आपको लगता है ऐसा? हाँ करते हैं, करेंगे। और जो बीजेपी का सबसे बड़ा मुद्दा शराब घोटाला, उसको लेकर आप क्या? शराब घोटाला तो दुनिया के चलते ही रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं। मुद्दा वो नहीं है कुछ। क्या कहेंगे सर, इस बार निगम चुनाव में किसको देख रहे हैं? हम तो इसी को देख रहे हैं, हमारी पार्टी को। कौन कौन से मुद्दे हैं कि मतलब आम आदमी बताई दिए इन लोगों ने, बुजुर्ग बैठे हमारे, उन्हें बताई दिए ये मुद्दे हैं। और सबसे ज़्यादा तो सफाई का है, बिजली का है, सब पानी नाली सब उसको ज़्यादा वो है। बीजेपी कोई पार्षद या कोई कभी आए हैं यहाँ पे? है तो पार्षद हमारे यहाँ का, पर जब काम करेगा जब भी तो पार्षद है। 5 साल में किसी को कुछ नहीं देखा। जो कि हमारी सहायता करो, 5 साल तक हम तुम्हारे पास नहीं आएंगे, आज वोट मुझे दे दो, बाकी 5 साल तुम्हारी देखभाल नहीं करूँगा, मैं ना आऊँगा। उसका नेचर है ये। हमारे यहाँ कहीं अपने गांव का है, ये भी नहीं है कि बाहर का हो, अपने गांव का। वो बीजेपी का हो, अपने गांव का नहीं करा तो करेगा कहाँ? आपके गांव के रहने वाले? हमारे गांव का है। और बीजेपी का सबसे बड़ा मुद्दा, जिससे कि इनसे भी मैंने पूछा, शराब घोटाला है, गली गली में ठेके खुल रहे हैं, इसको लेकर आप क्या? अजी ये तो सब जगह ही चल रहा है, इसको हम क्या कहेंगे बताओ। अब जब रोजगार नहीं मिलेगा कुछ ना कुछ तो आदमी हेरा फेरी कुछ तो करेगा, नहीं करेगा? इसका मतलब ठेके थोड़ी ना खोलेंगे सर? घोटाला तो करेगा ही, जब भूखा मरेगा तो क्या करेगा? भूखा क्या नहीं करेगा? जो भूखा हो क्या नहीं करेगा? खाने को तो रोटी चाहिए, शाम को नहीं चाहिए, बस। तो आप समझिए। आम आदमी पार्टी को इस गांव के लोग देख रहे हैं, इस बार उम्मीद है, एक बार इस बार उम्मीद ना, पूरी उम्मीद है, पूरी आशा है। ठीक है सर, आपने कुछ बोला नहीं, आप क्या कहेंगे? बोलेंगे ये मेन मुद्दा यहाँ है, होता है एमसीडी और चुनाव है। एमसीडी के लिए होते खाली रोडे, खरंजा, नाली बनना और सफाई होना। मच्छर इतने हो रहे हैं, आप यहाँ ही देख लो, रात को सोने नहीं देते, दवाई नहीं छिड़क रही। एमसीडी पहले होता था 5 साल, निगम पार्षद हमारे यहाँ जीतने के बाद में 5 साल में एक दफ़ा भी शिकल नहीं देखी हमने उसकी, न कभी आया वो। और गंदगी इतनी है, आप गली में जाके देखो। सबसे ज़्यादा मुद्दा यही है एमसीडी का कि हमारे गांव में गंदगी इतनी हो चुकी है कि इसके सामने मच्छर इतने है कि डेंगू फैल रहे बहुत ज़्यादा। जो बच जाएगा ये हम राज को जाकर दे दूंगा, जो इकट्ठा करके मेरे से खर्च होने में बच जाएगा ना, उसे मैं वहाँ ऊपर ले आऊँगा। इतने साल से तो बीजेपी जीती रही। ऐसा हुआ है, जो बिजली के मीटर लगे हैं खाली हमारे गांव में, दलुपुरा में, पूरी दिल्ली में दलुपुरा मीटर लगे और कहीं मीटर नहीं लगे। ये देख ले, छोटा मीटर है, इसमें हम देख नहीं सकते क्या रेटिंग है क्या नहीं आ रही है इसमें। देखो ऐसे ही ऊपर लगे हुए हैं खम्भे पे, पोल पे भी। वो यहाँ नहीं आते, अपने वहाँ से भेज देंगे। हम कहेंगे गलत मीटर आया, वो आदि भेजेंगे चेक करा, हाँ जी सही है, हमें क्या पता पड़ रहा सही है गलत है। और वो किसी सुनते नहीं, 200 यूनिट से फालतू कर देते हैं बिल के लिए। हम वहाँ जाते हैं, मैडम बैठा रखी है। पहले क्या था कि जेंट्स रहता तो उससे कुछ टाइट तो बोल लेता था आदमी, अब मैडम है, मैडम को देख के क्या बोले कोई आदमी, सुनते नहीं होगा, ठीक है जाइए जहाँ जाना। अगर जो बिल 5-6 हज़ार होगा, एक आदमी ने भरा, मैडम आएगी उसको मीटर को तार कर ले जाते हैं काट कर, जुर्माना। काम तो केजरीवाल साहब का भी है, ये काम तो आम आदमी पार्टी का भी है कि वो इन चीज़ों को देखे। निगम पार्षद देखा गया ना पहले तो, ये छोटे निगम पार्षद इसलिए विधायक जी का भी है देखा। ये निगम पार्षद इसीलिए होता है, एमसीडी का हुआ है कि ये भी देखा हमने यहाँ। उसके यहाँ जाते हुए चलो बिजली करते, साथ नहीं चलता गाँव में किसी के, और साथ चलेगा जब तो होगा। अब आपका जो टिकट काटा उसका कंप्लेंट हुई है, हमने भी करी है कंप्लेंट, जब टिकट कटा उसका भी कब। अच्छा, बीजेपी कह रही है वो क्या चुनाव जीतेंगे, वो तो गुजरात चुनाव में बिजी हैं केजरीवाल जी, क्या कहेंगे इसको लेकर? ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि किसकी ज़्यादा आ रही है, किसी कम आ रही है। हम कहीं और नहीं कह सकते, पर टक्कर आप मीडिया से भी। कृष्ण जी है, कृष्ण जी थोड़ी हो सब जगह आ जाए केजरीवाल, एक दिन आएगा समझाएगा, हो जाएगा। अभी तो 2 राज्य खैर उनके पास हैं। अभी तक दिल्ली में आप देखना, जैसे दिल्ली सरकार बनी थी 70 सीटें आई थी, ऐसे ही पूरा बहुमत केजरीवाल का, क्यों भाजपा के लोग बागों से परेशान हो गए। हमने ऊपर बात करते थे, जो गलियों के माल आया था, इसने निगम पार्षद ने अपनी कोठी बनाई थी, उस कोठी में लगा दिया सारा माल। जेई से बोला भाई क्या हो रहा, क्यों नहीं बन रही है गली? बोला जी उससे बात करो निगम पार्षद से। अब क्या बात करें निगम पार्षद, वो आते नहीं, सुनते नहीं किसी की, मिलते नहीं, वो ऑफिस में भी कभी आए नहीं, 5 साल में आया और नहीं इधर किसी भी गली में।
आप गली में किसी में बढ़ के देखिए, गंदगी इतनी, आप निकल नहीं सकते वहाँ से। कपड़ा बंद करके जब निकलोगे आपका गली के अंदर। एमसीडी का यही मुद्दा, विधायक का तो अपना अलग मुद्दा। एमसीडी में जो होता है गंदगी देखता है, गंदगी इतनी हमारे गाँव बहुत ज़्यादा, मच्छर इतने हैं कि डेंगू इतना फैल रहा किराएदारों में भी, उसमें कि बहुत ज़्यादा। मेन मुद्दे हैं, मेन मुद्दे यही है, ये एमसीडी के मुद्दे यही होते हैं। बहुत साल से बीजेपी है, 2014 से बीजेपी है एमसीडी में, क्या लगता है कोई बदलाव नहीं? कुछ बदलाव हुआ नहीं। अब जो पहले काम होते थे वो भी नहीं, बंद हो गए। नाली के अंदर पानी देखो, ये भरा नाली का सफाई में। हमने जो पहले से थे हमारे गांव में जो सफाई वाले 120 आदमी हैं, वो 120 आदमी में से 10 आदमी नहीं आते हैं। बात करो जी निगम पार्षद से करो, क्यों? पैसे खा रहा निगम पार्षद उनसे। अब 20 आदमी कितनी सफाई कर गाँव में? तो इसलिए बदलाव चाह रहे हैं हम। तो दूसरा आएगा जो ये एमसीडी में भी, और दिल्ली सरकार भी है ही, और एमसीडी भी इन्हीं के हाथ आ जाएगी, तो काम बहुत बड़े होंगे इलाके में। केजरीवाल से उम्मीद है कहीं ना कहीं? केजरीवाल से यही उम्मीद है कि देखो जी, जब दिल्ली में विधायक और विधायक की सुनते नहीं एमसीडी वाले, तो जब विधायक की सुनेंगे एमसीडी वाले, फिर जब आ जाएगी उसमें भी एमसीडी में आ जाएगी, तो सुनेगा जब ही काम बढ़िया होंगे। तो जिस तरीके से यहाँ पर लोगों से हमने बातचीत की और कहीं ना कहीं ये पता चला कि काम जो है वो नहीं हुआ है। एमसीडी में बीजेपी है कई सालों से, लेकिन जो गंदगी है वो जस की तस बनी हुई है। अब आगे देखना काफ़ी अहम होगा कि क्योंकि आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच जो टक्कर है, जो हमलावर है एक दूसरे पर, ऐसे में इस बार जो है यहाँ की जनता आम आदमी को ज़्यादा देख रही है, आम आदमी पार्टी को ज़्यादा देख रही है और उम्मीद लगा रही है कि अगर आम आदमी पार्टी से कोई पार्षद चुनता है तो वो गंदगी सफाई इस पर ध्यान देगा। कैमरा पर्सन जॉनी के साथ आयुष श्रीवास्तव, NTV निष्पक्ष।